दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मैं शिव चौधरी और आप देख रहे हैं एनएनसी प्लेटफॉर्म। एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस न्यू वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे MPPNST 2024 यानी BSc नर्सिंग और GNM की फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग है वो कल है, वो समाप्त हो चुकी थी। अब है सेकेंड राउंड की काउंसलिंग का इंतज़ार। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सेकेंड राउंड की काउंसलिंग है वो कब तक होगी। और देखो, खुशी की बात यह है कि फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में बहुत ही कम बच्चों ने है वो एडमिशन मिला है। लगभग 13,000 सीटें हैं वो अभी तक है वो खाली पड़ी हैं। तो आपको टेंशन की कोई बात नहीं है, आपको आराम से वो कॉलेज मिल जाएगा। और इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि कट ऑफ है वो क्या रहने वाली है और किसका सिलेक्शन होने वाला है। इस वीडियो में हम संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे, ठीक है। तो वीडियो के आखिर तक बने रहे। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं। देखो, GNM और BSc नर्सिंग की टोटल सीटों की बात करें तो वो MP के अंदर 16,117 सीट है वो BSc नर्सिंग और GNM की सीटें हैं, ठीक है। अब देखो, BSc नर्सिंग और GNM की सीटों की देखें तो 4,781 सीटों पर है वो आपको अलॉटमेंट हुआ है। यानी फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में लगभग 4,781 सीटें हैं उन पर अलॉटमेंट हुआ है। और बड़ी खुशखबरी की बात यह है कि लगभग 3,000 बच्चों ने है वो कॉलेज है वो ज्वाइन किया है, ठीक है। तो कॉलेज 3,000 बच्चों ने कॉलेज है वो ज्वाइन किया है। बाकी बच्चों ने कॉलेज है वो ज्वाइन भी नहीं किया। किस कारण ज्वाइन नहीं किया वो भी आगे हम कारण भी जानेंगे, ठीक है। अब देखो, सेकेंड राउंड की काउंसलिंग है वो है ना, देखो 13,000 सीटों पर होने वाली है। लगभग 13,000 सीटें उनकी काउंसलिंग वो सेकेंड राउंड की होने वाली हैं। BSc नर्सिंग में गवर्नमेंट सीटें देखें तो गवर्नमेंट सीटें थी 1340, उनमें से लगभग 700 सीटों पर ही एडमिशन हुआ है। लगभग अभी तक 500 से 600 सीटें हैं वो आपकी खाली पड़ी हैं, ठीक है। तो वो आपको कॉलेज है वो आसानी से मिल जाएंगे यदि आपके काफ़ी अच्छी रैंक आई हुई हैं तो, ठीक है। अब GNM की देखें तो GNM की लगभग है वो टोटल सीटें वो खाली हैं, ठीक है। 200 से 300 सीटें उन पर एडमिशन हुआ है, ठीक है। तो आपको आराम से वो कॉलेज मिल जाएगा। हम इस वीडियो में हम जानेंगे कट ऑफ क्या रहने वाली है, ठीक है। तो आगे देखें तो कारण है, देखो MP नर्सिंग काउंसलिंग है, इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग है, उनमें तो देखो उनका नियम तो था, इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग उनका नियम तो था, देखो PCB फिजिक्स बायो केमिस्ट्री और क्या होनी चाहिए इंग्लिश। परंतु MP NRC ने एक नया नियम निकाल दिया और उनमें हिंदी मीडियम को भी और जोड़ दिया, यानी हिंदी होना अनिवार्य कर दिया। 12th के अंदर हिंदी होना अनिवार्य कर दिया। इस कारण CBSE यानी इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उनको है वो कॉलेज नहीं मिल पाया है, यानी कॉलेज ज्वाइन नहीं कर पाए बच्चे, ठीक है। तो इसी कारण गवर्नमेंट कॉलेजों की सीटें वो ज़्यादा खाली रही हैं, ठीक है। तो अब हम देखेंगे, देखो सेकेंड राउंड की काउंसलिंग है उनमें कौन कौन है बच्चे वो पार्टिसिपेट कर पाएंगे, ठीक है। तो सेकेंड राउंड काउंसलिंग है वो देखो आपकी 16 जनवरी से लेकर 20 जनवरी तक है आपकी काउंसलिंग का नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। 101% आपका 16 जनवरी से लेकर 20 जनवरी तक है आपका नोटिस आ जाएगा, ठीक है। अब देखो 20 जनवरी नोटिस तो आ जाएगा, फिर किस किस को है वो मौका मिलने वाला है, यानी सेकेंड राउंड में कौन कौन है वो भाग ले सकते हैं, ठीक है। क्या अदर स्टेट वाले भी भाग ले सकेंगे या नहीं, ठीक है। तो अपग्रेडेशन कॉलेज है जिन्होंने फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में उनको कॉलेज मिल गया और उन्होंने कॉलेज ज्वाइन नहीं किया और अपग्रेडेशन करवा लिया है, तो उनको है वो कॉलेज चेंज हो जाएगा और आसानी से कॉलेज वो मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो, अपग्रेडेशन वालों को कॉलेज चॉइस फिलिंग वापस मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा ये पहले नहीं बता सकते, क्योंकि सेकेंड राउंड की काउंसलिंग को स्टार्ट होने के बाद ही पता चलेगा, ठीक है। तो फिर भी आपको है वो अपग्रेडेशन में कॉलेज चेंज हो जाएगा, ठीक है। कोई टेंशन की बात नहीं है। और देखो, जिन बच्चों को जिन्होंने फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग करवाई है और उनको कॉलेज है वो अलॉट नहीं हुआ है, नॉट अलॉटेड कॉलेज है फर्स्ट राउंड में, उनको है वो मौका मिलने वाला है सेकेंड राउंड के अंदर, ठीक है। अब देखो, न्यू स्टूडेंट है जिन्होंने फर्स्ट राउंड में वो रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए कुछ कारणवश, तो उनको भी देखो 99% है वो चांस मिलने वाला है, ठीक है। अब देखो, अदर स्टेट की बात करें तो अदर स्टेट में है ना सेकेंड राउंड में कम चांस लग रहे हैं, परंतु थर्ड राउंड में कुछ सीटें खाली रही तो आपको थर्ड राउंड में अदर स्टेट वाले बच्चों को भी शामिल कर लिया जाएगा, ठीक है। अदर स्टेट वाले बच्चों को गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा, ओनली प्राइवेट कॉलेज है वो भी आपको मिलने वाला है, ठीक है। गवर्नमेंट कॉलेज वो MP की ओनली गर्ल्स के लिए होता है, ठीक है। एक बड़ी बात ये बता दूं कि MP में जिन बच्चों को गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया है ना, तो उनको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं, उनको गवर्नमेंट नौकरी मिल गई है ये, ठीक है। जिन बच्चों को गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया है तो देखो 4 साल की उनकी BSc नर्सिंग की फीस है वो एकदम फ्री रहेगी, यानी फ्री में उनकी 4 साल की BSc नर्सिंग की
हो जाएगी, ठीक है। उनके बाद आपको 5 से लगाकर 7 वर्ष तक है ना उसी कॉलेज के हॉस्पिटल में आपको ड्यूटी मिल जाएगी और आपको 4 साल की नर्सिंग करते ही आपकी 50 से 60 हज़ार सैलरी है वो स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। एमपी एकमात्र स्टेट है इंडिया का उनमें बीएससी नर्सिंग करते ही सीधे गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है, ठीक है। आप 5 से 7 वर्ष ज़्यादा करने चाहते हो तो भी आपको वहाँ पर ड्यूटी मिल जाएगी और आपका आगे से आगे प्रमोशन भी हो जाएगा और आपकी तनख्वाह है वो भी 70 से 90 हज़ार तक चली जाएगी, ठीक है। तो ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी की बात है। जिन बच्चों को है ना गवर्नमेंट कॉलेज मिल गए है ना तो उनको तो वो गवर्नमेंट नौकरी भी मिल गई है, ठीक है। तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिला है तो आप जल्दी से ज्वाइन कर लो, ठीक है। अब देखो फर्स्ट राउंड में जिन बच्चों को गवर्नमेंट कॉलेज मिला था, गवर्नमेंट प्राइवेट कोई भी कॉलेज मिला था और जिन बच्चों ने अपग्रेडेशन नहीं करवाया और उन्होंने कॉलेज ज्वाइन के लिए अलॉटमेंट लेटर तो डाउनलोड कर लिया, फिर भी उन बच्चों को कॉलेज है वो ज्वाइन नहीं हो पाई क्योंकि किसी के डॉक्यूमेंट है, किसी कोई बच्चा है उसको फीस ज़्यादा लग गई तो उन्होंने कैंसिल कर दिया और किसी कारणवश उन्होंने ज्वाइन नहीं किया है तो उनको सेकंड और थर्ड राउंड से सीधा बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है। उन बच्चों को है लास्ट राउंड के अंदर वापस मौका मिलने वाला है, ठीक है। तो जिन बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया वो भी घबराने की बात नहीं क्योंकि लास्ट राउंड तक है सीटें काफ़ी खाली रहेगी, ठीक है। तो उनको न्यू प्राइवेट कॉलेज है वो मिल जाएगा, ठीक है। आप भी है ना काउंसलिंग करवा रहे हो, आपकी अच्छी रैंक है ना तो आप भी आईएनसी अप्रूवल प्राइवेट कॉलेजों को भरना, ठीक है। और जिन बच्चों के देखो थोड़ी रैंक कम है ना तो वो है ना भोपाल, जबलपुर और विदिशा के कॉलेज हैं उनकी रैंक है वो काफ़ी कम जाने वाली है। भोपाल, जबलपुर और रीवा की कॉलेज हैं उन कॉलेजों को आपको नहीं भरना है, ठीक है। उन कॉलेजों की कट ऑफ है वो फर्स्ट राउंड में भी काफ़ी ऊंची रही है, ठीक है। तो आपको इन कॉलेजों को नहीं भरना है। उन कॉलेजों को वही बच्चा भरे जिनकी रैंक है ना 300 से कम है, ठीक है। 200 से 300 है या 100 200 300 है वह बच्चे हैं वो कॉलेज भर सकते हैं। भोपाल जबलपुर की कॉलेज हैं वो भर सकते हैं और ठीक है उनमें सीटें हैं वो भी काफ़ी कम बची हैं, तो ठीक है। आपको सेकेंड राउंड के अंदर काउंसलिंग में ध्यान रखना है और मैं भी आपको टाइम टू टाइम गाइड करते रहूँगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको किसी भी प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हो, आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। अब हम आगे जान लेते हैं सेकंड राउंड की कट ऑफ है वो क्या रहने वाली है, कितनी रैंक तक है आपको गवर्नमेंट कॉलेज प्राइवेट कॉलेज है वो मिलने वाला है, ठीक है। तो देखो कट ऑफ की बात करें ना तो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं ना उनको जिनकी कॉमन रैंक है ना 600 है ना उनको कॉलेज आराम से मिल जाएगा, ठीक है। उनको कोई टेंशन की बात नहीं है। 600 यानी 700 तक है ना तो भी आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, प्राइवेट और गवर्नमेंट कोई भी कॉलेज आपको मिल जाएगा, ठीक है। ज़्यादा चांस तो प्राइवेट के हैं, ठीक है। गवर्नमेंट की आपको नहीं मिलने वाला है, ठीक है। जिनकी रैंक है ना 200 से कम है उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, यानी लगभग अच्छी रैंक थी उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया है, ठीक है। तो देखो 700 रैंक है ना तब भी आप सेफ जोन में आपको प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। ओबीसी की देखें तो ओबीसी के अंदर 1000 से 1100 तक आपकी रैंक है ना तो भी आपको प्राइवेट कॉलेज है वो मिल जाएगा, ठीक है। ईडब्ल्यूएस के लिए देखें तो 1600 तक आप है ना सेफ जोन के अंदर हो, 1600 से 1700 तक है वो भी आपको कॉलेज है वो अलॉट हो जाएगा, ठीक है, सेकेंड ईयर थर्ड राउंड तक। एससी के लिए 2000 से 2100 तक रैंक है ना आपकी तो भी आपको प्राइवेट या गवर्नमेंट कॉलेज वो मिल जाएगा, ठीक है। आप सेफ जोन के अंदर हो, ठीक है। एसटी के अंदर देखें तो 3500 तक आपकी रैंक है ना तो भी आपको कोई भी है ना कॉलेज है वो मिल जाएगा, ठीक है। तो अब देखो जिन सीबीएसई वाले स्टूडेंट है तो उनके लिए देखो कॉलेज है वो कार्रवाई चल रही है और सीबीएसई वाले बच्चे हैं उन्होंने एमपीएनआरसी में धरना भी दिया, आंदोलन भी किया है। तो लगभग मेरे को लग रहा है आपको सेकेंड राउंड में है वो मौका मिल जाएगा, ठीक है। और आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो हमें कमेंट में बता सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।